हम्म। देखो, भले थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाए तुम्हें, बट करने हैं। ठीक है, 1 घंटा लग जाए, 2 घंटा लग जाए, दैट इज कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि टाइम एक फैक्टर है ही नहीं। अभी के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि तुम खुद से कर सको। जैसे केस बना बना के हम आगे बढ़ते हैं ना, वैसे करके। चलो, अब हम करते हैं शुरू। कोई अच्छा सा हो जो कि मजा आए तुम्हें भी करने में। आइए करते हैं। ठीक है। ये बनाया किसी ने? बनाया होगा तो आंसर नहीं पता होगा। ट्राई किया था? ठीक है। ट्राई ही काफी है, बट बना नहीं। चलो, देखते हैं। कह रहा है कि 8 chairs A, B, C, D, E, F, G, H are placed along the boundary of a circular pathway in a park. ठीक है, are placed around the boundary of a circular pathway इन द पार्क। तो तुमने ऐसे करके, अच्छा ठीक है, सर्किल करके होगा। ईच चेयर इज ऑफ डिफरेंट कलर, यहाँ पे रेड, ग्रीन, ब्लू, वाइट, ऐसे ऐसे करके 8 कलर्स दे रखे हैं। हमेशा क्या करना है कि यहाँ पे जैसे ही नंबर दिया है ना, उसको दिमाग में रखना है कि यार 8 चेयर है। ठीक है, 8 चेयर्स हैं, ABCDEFGH, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है। फिर आता है 2 चिल्ड्रन P and Q स्टार्टेड वॉकिंग अलोंग द पाथवे इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो तुमने यहाँ पे क्या क्या नोट कर सकते हो तुम अपने एंड पे, कि 8 चेयर्स हैं। ठीक है, 2 चिल्ड्रन है जो कि एक क्लॉकवाइज जा रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। एक क्लॉकवाइज जा रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। हम्म। हाँ, ठीक है। इस पे आओ फिर वापस। फिर क्या हो रहा है? 1 मिनट। एक क्लॉकवाइज जा रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। पी, ये क्योंकि ये पी और क्यू लोग थे, पी स्टार्टेड ट्रैवलिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम चेयर एफ। तो तुमने लिखा जो पी वाला बंदा होगा, स्टार्टेड वॉकिंग इन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, फ्रॉम एफ। एफ क्या थी? एफ हमारी चेयर थी ना। पी स्टार्टेड ट्रैवलिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम एफ, विच वॉज नॉट ऑरेंज इन कलर। तो ये विच किसके लिए है? यहाँ पे जो विच है, ये एफ के लिए ना। विच वॉज नॉट ऑरेंज इन कलर। तो तुम्हें ये समझ आया कि यार ये जो एफ वाली है ये ऑरेंज नहीं होगी, जो भी है। ठीक है, एफ वाली जो है चेयर वो ऑरेंज नहीं होगी। वाइल क्यू स्टार्टेड फ्रॉम अ चेयर विच वॉज नॉट रेड इन कलर। तो एक क्यू वाला जो बंदा था, स्टार्टेड फ्रॉम अ चेयर विच वॉज नॉट रेड इन कलर, तो रेड नहीं थी। एंड वॉज नीदर इमीडिएटली आफ्टर नॉर इमीडिएटली बिफोर द चेयर फ्रॉम वेयर पी स्टार्टेड। तो ये जो पर्सन था दूसरा वाला, क्यू वाला, उसकी जो चेयर थी वो रेड नहीं थी। अब क्योंकि ये जा रहा है तुम्हारा क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा ना, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक है। और ये जो है पी के बगल में नहीं है, मतलब यहाँ पे पी नहीं हो सकता, यहाँ पे पी नहीं हो सकता। इतनी इंफॉर्मेशन क्लियर है? was neither immediately after nor immediately before the chair from where P started। ठीक। फिर आता है the blue chair was not adjacent to the black chair। ब्लू और ब्लैक एडजेसेंट नहीं थे, तो तुमने लिखा ब्लू और ब्लैक एडजेसेंट नहीं है, ये क्रॉस मारा। And was diametrically opposite to either chair C or H। The blue chair was not adjacent to the black chair and, यहाँ पे and लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा है ना।
द ब्लू चेयर वॉज नॉट एडजेसेंट टू द ब्लैक चेयर। अगर लिखा होता विच वॉज डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू ईदर चेयर सी और एच, तो हम कहते कि ब्लैक के ऑपोजिट सी और एच है। बट यहाँ पे लिखा है एंड मतलब कि ये कि एक पहली इंफॉर्मेशन एंड दिस इंफॉर्मेशन, ये दोनों इंफॉर्मेशन किसके लिए है? ब्लू चेयर के लिए। ठीक है, कुछ कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है। ठीक, ये हो गया तुमने। यहाँ पे लिखा है नोट हेयर, लेफ्ट डजंट मीन इमीडिएट लेफ्ट और राइट डजंट मीन इमीडिएट राइट। यहाँ पे इसने ये नोट कराया है तुमको। ठीक है, जनरली हम लोग सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या करते हैं कि हम लोग लेफ्ट को इमीडिएट लेफ्ट मानते हैं, राइट को इमीडिएट राइट मानते हैं। उस दिन मैंने लॉजिक भी तुम्हें बताया था कि यार ये अगर यहाँ पे होगा लेफ्ट, तो तुम बता नहीं पाओगे कि इधर लेफ्ट है, इधर लेफ्ट है, इधर लेफ्ट है, इधर लेफ्ट है, इधर लेफ्ट है कि इधर लेफ्ट है। कि अगर कोई पर्सन यहाँ पे भी बैठा है और यहाँ पे बी है, तो बी के लेफ्ट ही बोलोगे ना ये पर्सन बैठा है जो ए है। ठीक है, तो उस बेसिस पे, बट यहाँ पे इन्होंने नोट कराया है। अब कोई भी चीज एग्जामिनर नोट करवाएगा तो उसके पीछे उसका सिग्निफिकेंस होगा, राइट? यहाँ पे नोट कराया है तो ये इंपॉर्टेंट होगा, वरना करवाता क्यों? राइट, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर यार कहीं पे लेफ्ट लिखा है तो हम उसको इमीडिएट लेफ्ट नहीं मान ले। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, छोटी छोटी चीजें ही तुम्हारा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं फ्यूचर में। ठीक है, तो ये तुमने इंपॉर्टेंट नोट वाली चीज थी, तो उसको भी चाहो तो साइड में ऐसे नोट लिख सकते हो, यार ये कुछ नोट करने वाली चीज है। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेड बाय पी, पी वाला कौन था? ये जो एफ से जिसने स्टार्ट किया। तो ऑब्जर्वेशन उसने क्या बनाई? द ब्लैक चेयर वॉज नॉट इमीडिएटली बिफोर द पर्पल चेयर। द ब्लैक चेयर वॉज नॉट इमीडिएटली बिफोर द पर्पल चेयर। इसका मतलब क्या है? पहले नहीं थी पर्पल चेयर की। तो ये बंदा ऐसे करके जा रहा होगा। ठीक है, पी वाला बंदा सर्किल में ऐसे करके जा रहा होगा। ठीक है, क्लॉकवाइज। तो उसने कहा कि जो ब्लैक चेयर है वॉज नॉट इमीडिएटली बिफोर द पर्पल चेयर। तो ऐसा नहीं था कि पर्पल चेयर ऐसे थी, ठीक है, और उसके पहले ब्लैक नहीं थी। यही तो मतलब हुआ। द ब्लैक चेयर वॉज नॉट इमीडिएटली बिफोर द पर्पल चेयर। तो पर्पल चेयर के इमीडिएटली बिफोर ब्लैक चेयर नहीं थी। ये समझ आया? वो ऐसा करके जा रहा है ना, तो वो देखेगा, कहेगा कि पर्पल चेयर के इमीडिएटली बिफोर ब्लैक चेयर नहीं थी। हो सकता है इमीडिएटली आगे हो सकता है पीछे हो, कहीं पे भी हो सकती, बट इमीडिएटली बिफोर नहीं हो सकती पर्पल। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। हम सब करना पड़ेगा। ठीक है, the number of chairs between the green chair and D was same as number of chairs between D and the red chair. The number of chairs between green chair and D was same as the number of chairs between D and red chair. तो वो तुम क्या ऐसे लिख सकते हो कि ग्रीन और डी के बीच में जितनी चेयर्स हैं इज इक्वल टू डी और रेड के बीच में। ग्रीन और डी के बीच में जितनी चेयर्स हैं उतनी ही डी और रेड के बीच में, इस तरीके से लिख सकते हो क्या तुम? ठीक है, ये लिख सकते हैं, तो हमने ये लिख दिया, आगे बढ़े। जी वॉज नॉट ब्लैक एंड वॉज आफ्टर द ऑरेंज चेयर। जी वॉज नॉट ब्लैक एंड वॉज आफ्टर द ऑरेंज चेयर। ठीक है, आफ्टर द ऑरेंज चेयर वर्सेस इमीडिएटली आफ्टर। जी वॉज नॉट ब्लैक एंड वॉज आफ्टर द ऑरेंज चेयर। तो यहाँ पे तुमने लिखा कि जी जो है वो ब्लैक नहीं है। ठीक है, और लिखा हुआ है वॉज आफ्टर द ऑरेंज चेयर। ऑरेंज चेयर पहले वो आई, ठीक है, उसके बाद आया ना जी। द जी वॉज नॉट ब्लैक एंड वॉज आफ्टर द ऑरेंज चेयर। तो वो बंदा चल रहा है, सोचो, यहाँ से वो चल रहा है, उसने पहले देखा कि यार यहाँ पे है ऑरेंज चेयर, उसके आगे बढ़ा तो फिर जी आया। तो ये कहेंगे ना जी वॉज नॉट ब्लैक एंड वॉज आफ्टर द ऑरेंज चेयर, ऑरेंज चेयर के बाद आया। तो ये हमने लिख लिया, इतनी इंफॉर्मेशन हो गई। द वाइट चेयर वॉज इमीडिएटली आफ्टर वर्सेस आफ्टर। ये फर्क समझ आ रहा है? और यही फर्क शायद तुमने नहीं देखा हो, मतलब अगर तुम ट्राई करोगे
तो हो सकता है कि तुम एकदम चिपका के लगा दो उसको, ठीक है। द वाइट चेयर वॉज इमीडिएटली आफ्टर द येलो चेयर, मतलब येलो चेयर ई के बाद ही है। द वाइट चेयर वॉज इमीडिएटली आफ्टर, तो येलो के बाद इधर वाइट आएगा ना। वाइट चेयर वॉज इमीडिएटली आफ्टर द येलो चेयर, ठीक है। तो तुमने ये लिख लिया कि वाइट इमीडिएटली आफ्टर येलो, जो कि ई है। तुमने ये भी लिखा। अभी तक तुमने देखा कि यार, अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास आई है, तुम्हारे पास ब्लू ब्लैक आ चुका है, पर्पल ब्लैक आ चुका है, ग्रीन डी, डी ग्रीन, जी और ब्लैक आ चुका है, फिर से जी और ऑरेंज आया, तो मतलब जी एक रिपीट हो रहा है, ब्लैक एक रिपीट हो रहा है, व्हाइट और येलो ई है, ठीक है। तो अभी तक तुम वो दोनों को लिंक नहीं कर पा रहे होगे। फिर आगे होता है कि बी वॉज नीदर ब्लू नॉर ग्रीन, बी फॉर बॉम्बे जो है ब्लू भी नहीं है ग्रीन भी नहीं है, इज नीदर ब्लू नॉर ग्रीन, तो ये ब्लू हटाया और ग्रीन भी हटाया, ठीक है। ये दोनों भी हट गए। इतनी इंफॉर्मेशन तुमने लिखी है सिर्फ और सिर्फ पी के उस पे, पी ने जो देखा, क्योंकि वो ऐसे करके क्लॉकवाइज घूम रहा था, ठीक है। इतना हो गया क्लियर। आगे बढ़ जाऊं, डाउट है इसमें कुछ? लेफ्ट में वाइट क्यों आया? द वाइट वॉज इमीडिएटली आफ्टर द येलो चेयर, तो जब वो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस मेड बाय पी, तो पी ऐसे था सर्किल में, पी ऐसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है ना पी, पी वॉज ट्रेवलिंग क्लॉकवाइज। तो पी ने पहले देखा कि द वाइट चेयर वॉज, येलो आया पहले, येलो चेयर उसने पास करी, उसके बाद उसने कहा द वाइट चेयर वॉज इमीडिएटली आफ्टर द येलो चेयर, तो येलो के इमीडिएटली आफ्टर हो गया। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस मेड बाय क्यू, अब क्यू वाला बंदा तो यूं करके आ रहा है ना, यूं आ रहा है वो घूमते हुए, ठीक है। फ्रॉम द ब्लैक चेयर ही क्रॉस टू अदर चेयर टू रीच द व्हाइट चेयर, फ्रॉम द ब्लैक चेयर ही क्रॉस्ड टू अदर चेयर्स टू, ही क्रॉस टू अदर चेयर टू रीच द व्हाइट चेयर, टू अदर चेयर को क्रॉस करा है उसने। इसमें मैं अगर थोड़ा कलर डिफरेंट कर लूं, तो जो क्यू वाला बंदा था उसने लिखा है फ्रॉम द ब्लैक चेयर, ब्लैक चेयर होगी कहीं पे, ब्लैक चेयर, ही क्रॉस्ड टू अदर चेयर्स टू रीच द व्हाइट, तो यहां पे डैश, यहां पे डैश, यहां पे व्हाइट आएगा क्या? अब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा, क्योंकि वो बंदा यूं करके आ रहा है, यूं करके आ रहा है। तो पहले उसने ब्लैक चेयर ढूंढी, ब्लैक चेयर से मिला, फिर स्पेस स्पेस, फिर व्हाइट मिली होगी ना। तो ये इस तरीके से होगा ना शेड्यूल, पूरा पूरा। क्यू, क्यू जहां पे था वो ब्लैक वाले से उसने शुरू किया फॉर एग्जांपल, वहां से उसने दो स्पेस छोड़ी, फिर व्हाइट पे गया। और तुम क्या इसको और इसको रिलेट कर सकते हो, क्योंकि यार व्हाइट व्हाइट ऐसे करके हो गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। पहली हो गई। F was third chair he crossed. F was third chair he crossed, including the chair he started from. F was third chair he crossed. यहाँ पे एक F की इंपॉर्टेंस थी ना, जहां से P ने शुरू किया था। तो कह रहा है Q वाले बंदे ने, F was the third chair he reached, including the chair he started from, and the fourth chair he reached, including the chair he started from, was blue. F was the third chair he reached. तो F Q था, फिर A ऐसे करके होगा ना, यहाँ पे F होगा। फिर से देखो, F was the third chair he reached, including the chair he started from। तो मान लो उसने यहां से स्टार्ट किया, ठीक है, वन, दूसरी रीच करी होगी, तीसरी रीच करी होगी, ठीक है। अपनी चेयर से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद दूसरी रीच करी। थोड़ा सा इमेजिन भी करना पड़ेगा कि जहां पे तुम खड़े हो वहां पे एक चेयर होगी, उसको वन बोला, क्योंकि इसने बोल दिया है इंक्लूडिंग द चेयर ही स्टार्टेड फ्रॉम। फर्स्ट उसको जहां पे वो शुरू किया, सेकंड आगे वाली, और उसके आगे थर्ड। एफ वॉज थर्ड ही रीच्ड, एंड द फोर्थ चेयर ही रीच इंक्लूडिंग द चेयर ही स्टार्टेड फ्रॉम वॉज ब्लू।
तो इसके आगे कौन है? ब्लू है। ठीक, और यहीं पे एफ वाले से ये वाला रिलेशन बनेगा ना कहीं अगर तुम चाहो तो यूं करके बना सकते हो कि यार ये ऐसे करके है। ठीक है, ताकि तुम्हें बस याद रहे। ओके। ओके, ठीक है। डी वॉज नीदर वाइट नॉर ब्लैक। डी वाला जो है, डी जो है ना ही वाइट है ना ही ब्लैक है। अच्छी बात है। एंड द रेड चेयर वॉज बिफोर द वाइट चेयर एंड वॉज आफ्टर द ब्लैक चेयर। द रेड चेयर वॉज बिफोर द वाइट चेयर। रेड चेयर वाइट चेयर के पहले थी। रेड चेयर वाइट के पहले थी। वो इधर से आ रहा है क्यू वाला बंदा। रेड चेयर वॉज बिफोर द वाइट चेयर एंड वॉज आफ्टर द ब्लैक चेयर। तो ये किसके लिए बात हो रही है? रेड के लिए बात हो रही ना। द रेड चेयर वॉज बिफोर द वाइट चेयर एंड वॉज आफ्टर द ब्लैक चेयर। तो ब्लैक का इधर होगा। जरूरी नहीं कि ये तुम्हारे एकदम इमीडिएट बिफोर इमीडिएटली आफ्टर हो। समझे? तो वो जो पॉइंट था ना यहाँ पे, ये जो नोट कराने वाला, वो उसकी इंपॉर्टेंस यही थी कि वो लेफ्ट को इमीडिएट लेफ्ट नहीं बोलेगा, राइट को इमीडिएट राइट नहीं बोलेगा, बिफोर को इमीडिएट बिफोर नहीं माना जाएगा, और आफ्टर को इमीडिएट आफ्टर नहीं माना जाएगा। इतना क्लियर हुआ? द रेड चेयर वॉज बिफोर द वाइट चेयर, रेड चेयर वॉज बिफोर द वाइट चेयर। तो हमने लिख लिया कि यार रेड चेयर वॉज बिफोर द वाइट चेयर एंड वॉज आफ्टर द ब्लैक। अब क्योंकि ये वाइट था तो फिर से हमने इसको इससे जोड़ दिया। अब क्योंकि ये ब्लैक था तो ये, अब देखो ये तीनों बन जुड़ गए ना आपस में। तो तुम कह सकते हो कि रेड यार इन्हीं दोनों जगहों में से आएगा किसी ना किसी में, और कहीं आ ही नहीं सकता, क्योंकि ब्लैक रेड कहीं होगा और व्हाइट होगा। ठीक है, ये हो गया। फिर आता है ए एंड द ब्लू चेयर वर एडजेसेंट टू ईच अदर। ए एंड द ब्लू चेयर, ए और ब्लू वर एडजेसेंट। हमें नहीं पता कि आगे ए है कि वो पीछे है। तो ए और बी हमने ऐसे करके बना लिया। फिर देखते हैं। द ब्लू चेयर वॉज नीदर सी नॉर एच। द ब्लू चेयर वॉज नीदर सी नॉर एच। ब्लू चेयर वॉज नीदर सी नॉर एच। तुम्हें नहीं लगता ये ऑब्वियस सी चीज है? क्योंकि यहाँ पे सी, और अगर ब्लू चेयर, ऊपर कहीं पॉइंट था, रुको। The blue chair was not adjacent to the black chair and was diametrically opposite to either C और H। तो C और H के diametrically opposite थी ब्लू चेयर अगर, थी, नहीं नहीं, ठीक है। अगर C और H के diametrically opposite ब्लू चेयर थी, तो क्या तुम ये कह सकते हो ब्लू चेयर was neither C नॉर H? ये तो ऑब्वियस हो गया ना, क्योंकि अगर ये पॉइंट दिया भी नहीं होता तब भी तुम बना लेते। ठीक, ओके। अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास आ चुकी है। ठीक है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, तो अब शुरू कहाँ से करें? अब तुम देखोगे कि क्या मैं इस पॉइंट से शुरू कर सकता हूँ? तुम कहोगे कि यार इसको मैं अगर सेट करने जाऊंगा पूरे सर्किल में, एक सर्किल भी बना ही लेता हूँ। सेट करने जाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर ब्लू ब्लैक के एडजेसेंट नहीं है तो इसके तो हजारों केस हो जाएंगे। ब्लू जो है, बी जो है ब्लू और ग्रीन नहीं है, उससे भी कुछ फर्क नहीं। ये जो इसमें इसके साथ ऐसे बना हुआ था सी और एच के, तो उससे भी ज्यादा कुछ नहीं आएंगे, केसेस बहुत आएंगे। पर्पल के आगे पीछे ब्लैक नहीं है, वो भी हमने समझा, बट उससे कोई यूज नहीं है। यूज नहीं है मतलब कि केसेस बहुत बनेंगे। ठीक है, ग्रीन और डी, डी और ग्रीन, इससे भी बहुत केसेस बनेंगे ना। हो सकता है कि ग्रीन डी हो रेड हो सकता है वो ग्रीन हो डी हो फिर रेड हो। तो ऐसे करके कि तुम कितने ही बनाओगे, है ना? कितने ही बना पाओगे। फिर जी ब्लैक नहीं है, ये भी ये सब कौन सी इंफॉर्मेशन है? ये सब वो सपोर्टिंग वाली थी ना, जो मैंने एक बताई थी तुम्हें, सपोर्टिव, सपोर्टिंग इन्फो, जो कि लास्ट में यूज होगी, तुम्हारे फिलर्स हो जाते हैं ये। कुछ बताया सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन जैसा?
ठीक है, ऑरेंज आएगा, फिर ग्रीन आएगा, वाइट, येलो। तो तुमने देखा कि यार यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डी वाइट नहीं है, ए ब्लू के है, ये वाइट वाइट और ये बहुत ज्यादा हो रहा है ना फ्रीक्वेंसी में, वाइट वाइट। अब देखो ये क्यू जहां से स्टार्ट हुआ था वही तो ब्लैक था ना, क्यू जहां से, तो ये वाली जो नीचे का पोर्शन है वो बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है ना, वाइट येलो ब्लैक रेड, ये सब कर इंफॉर्मेशन। तो तुमने क्या सोचा कि यार मैं इससे ही स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, इससे ही स्टार्ट कर देता हूँ। एक मिनट देना मुझे। यहाँ पे है एफ, एफ वॉज थर्ड टू, एफ वॉज थर्ड चेयर ही रीच इंक्लूडिंग द चेयर ही स्टार्टेड फ्रॉम। तो यहाँ पे एफ है जो कि थर्ड है, तो क्यू यहाँ पे होगा, राइट। और यहाँ पे इसने बोला है कि फ्रॉम द ब्लैक चेयर ही क्रॉस टू अदर चेयर टू रीच द व्हाइट चेयर। तो क्यू यहाँ पे ब्लैक, क्यू यहाँ पे प्रेजेंट था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसने यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे वो प्रेजेंट था, ठीक है। ये वाली चीज है जहां से उसने स्टार्ट करा है, और ये एफ वाली चीज है जहां पे पी है, ठीक है। अब हम इसी चीज को पुट करते हैं यहाँ पे, कि यार मान लेते हैं कि ये पी है, जहां पे पी वाला बंदा था, तो ये एफ है ना, पी है तो एफ है। अब एफ है तो उसके आगे ब्लू होगा ना, इसके अकॉर्डिंग एक और कलर निकालता हूँ, ठीक है। ये वाले उससे स्टार्ट करूंगा कि एफ है, उसमें थर्ड वाली पोजीशन पे है, ठीक है। उसके आगे यहाँ पे ब्लू हो गया, उसके पहले यहां से स्टार्ट किया होगा ना क्यू ने, और क्यू, क्यू ऐसे जा रहा है, क्यू यू करके जा रहा है, पी ऐसे करके जा रहा है ना, पी यू करके जा रहा है, क्यू यू करके जा रहा है। तो ये वाली इंफॉर्मेशन तुमने यूज कर ली। इससे रिलेटेड ऊपर जा रहे थे हम लोग यहाँ पे, कि एफ है और ये ऑरेंज कलर का नहीं है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन तुमने यूज कर ली। फिर उसके बाद और क्या लिखा हुआ है, तुमने यहाँ पे व्हाइट, ब्लैक चेयर, रेड स्पेस व्हाइट और येलो। तो इसको जब मर्ज करोगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास ब्लैक चेयर स्पेस स्पेस, यहाँ पे कहीं रेड होगा, यहाँ पे कहीं व्हाइट होगा, यहाँ पे कहीं येलो होगा, ठीक है। ये तुम्हें अब पुट करना है इसमें, इसमें पुट करना है अब तुम्हें। तो अब तुम ये कैसे करोगे, तुम ये मान के चलो कि यार पहले ये हो सकता है, ये हो ब्लैक, ठीक है, क्यू हो ब्लैक, तो ब्लैक होगा स्पेस स्पेस व्हाइट आना चाहिए ना। अगर हमने ये टिक जहां पे टिक मारा है उसको हम लोग ब्लैक बोल रहे हैं, ठीक है। तो ब्लैक स्पेस स्पेस रेड आना चाहिए ना, बट वो तो ब्लू है, तो ये प्लेस पॉसिबल नहीं हो सकती ब्लैक के लिए। इतना समझ आया? हम्म। ओके, क्योंकि ब्लैक स्पेस स्पेस रेड होना चाहिए, ब्लैक स्पेस स्पेस व्हाइट होना चाहिए, ये वाले, ये जो हमने लास्ट में निकाली है इसके अकॉर्डिंग ब्लैक होगा स्पेस स्पेस व्हाइट होगा। तो अगर हमने ये मानी पोजीशन की ब्लैक है, तो स्पेस स्पेस व्हाइट होना चाहिए, बट ये तो ब्लू है, तो ये नहीं पॉसिबल है, ये नहीं पॉसिबल है, तो इसका मतलब है कि ये वाली पोजीशन नहीं हो सकती। फिर तुमने कहा यार ये वाली पोजीशन मान लेता हूँ, है ना, कि ये ब्लैक है, तो स्पेस स्पेस व्हाइट होना चाहिए, फिर उसके बाद येलो होना चाहिए ना, ब्लैक स्पेस स्पेस व्हाइट होना चाहिए, फिर येलो होना चाहिए, तो ये भी नहीं पॉसिबल है। तुमने कहा ये भी हटाओ। फिर तुमने कहा कि लाओ यार ये करके देखता हूँ, कि ये ब्लैक है, ठीक है, ये ब्लैक है, तो उसमें फिर स्पेस स्पेस व्हाइट होना चाहिए, ठीक है, ये ब्लैक है, स्पेस स्पेस व्हाइट होना चाहिए, फिर येलो होना चाहिए। क्या ये लग रहा है कि हो सकता है? क्योंकि रेड होगा कहीं पे तो एफ हो जाएगा रेड, तो हम ऐसे करके बना सकते हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। तुमने कहा अच्छी बात है, पॉसिबिलिटी है, तो अभी ये वाली जगह पॉसिबल है।
तुमने सोचा कि यार ये ब्लैक कर देता हूं, पी पे ब्लैक कर देता हूं, तो स्पेस स्पेस वाइट और फिर येलो और फिर ऐसे करके आ जाएगा ना, ब्लैक स्पेस स्पेस वाइट फिर येलो। ये भी पॉसिबल है ना, ये भी पॉसिबल है ना। इतनी चीज समझ आ रही है? थोड़ा धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ क्योंकि तेजी में गायब हो जाएगा सब कुछ। तो तुमने कहा यार ये भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। फिर तुमने कहा कि ये ब्लैक तो हो ही नहीं सकता है, इसको हटा देते हैं। फिर तुमने सोचा यार ये ब्लैक हो जाए, तो ब्लैक स्पेस स्पेस तुम्हारा वाइट फिर उसके बाद येलो, ठीक है। ये भी पॉसिबल है। फिर तुमने सोचा कि अच्छा ये है, फिर उसके बाद यहां पे तुम आए, ब्लैक स्पेस स्पेस वाइट येलो, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। यहां पे रखा तो ब्लैक स्पेस स्पेस वाइट येलो, तो ये भी पॉसिबल है। तो तुमने देखा कितने केसेस यहाँ पे पॉसिबल है? एक दो तीन चार पांच, पांच दिख रहे हैं क्या? पांच केसेस दिख रहे हैं क्या? तो यहां पे तुम्हें ये चीज सोचनी है कि क्या यार इससे बेटर वे हो सकता है, क्योंकि पांच केसेस एग्जाम में बनाना बहुत मुश्किल है यार, ठीक है। तो फिर तुम सोचोगे क्या इससे बेटर कुछ हो सकता है। तो फिर अभी हमने किसको इक्वेट किया था? हमने इससे स्टार्ट किया था ना, इस वाली चीज से, इस वाली चीज से स्टार्ट किया था। तो अगर हम लोग कोशिश करें कि ब्लैक स्पेस स्पेस व्हाइट और येलो इससे स्टार्ट करें तो क्या कम केसेस बनेंगे? तो हमें वो लगाना पड़ेगा, ठीक है। तुम गलती कर सकते हो, ये करवाना इंपॉर्टेंट था कि, क्योंकि लग सकता है ना कि यार इससे स्टार्ट कर देता हूँ, इससे लोगों ने करा भी होगा शायद ट्राई करने में स्टार्ट। बट तुमने देखे कि यार इसमें बहुत सारे केसेस है, तो तुमने स्टेप बैक करे, तुमने दूसरा उस पे करा। और गलतियां होंगी, ऐसा नहीं होगा कि तुमने एक मेथड देखा और फिर तुम ऐसे ऐसे करके चलते चले गए, क्योंकि सब कुछ तुम ट्राई ट्राई करोगे ना। ऐसा थोड़ी होगा कि रटा थोड़ी है कि ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये आएगा। तो जब पांच आए तो तुम्हारे लिए एक वो रेड फ्लैग हो गया कि यार ये शायद नहीं होगा, ठीक है। फिर फिर तुमने एक और बनाया, तुमने कहा यार इससे स्टार्ट करता हूँ, इससे स्टार्ट करता हूँ, एक दो। तुमने लिखा ब्लैक चेयर, ठीक है, स्पेस स्पेस वाइट और फिर लिखा तुमने येलो, जो कि ई था, ठीक है। इतना हो गया, तो तुमने इसको हटा दिया। तुमने कहा इस ये इंफॉर्मेशन मैंने ले ली है। उसके अलावा क्या तुम ये व्हाइट और येलो वाली इंफॉर्मेशन भी हटा सकते हो? हटा सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या तुम ये व्हाइट वाली, व्हाइट स्पेस स्पेस यहाँ पे कहीं रेड है, यहाँ पे कहीं रेड है, इन दोनों जगहों पे ये ब्लैक है, और यहाँ पे क्यू था पहले कहीं ना कहीं, क्यू था वर्सेस क्यू वाज प्रेजेंट। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस मेड बाय क्यू फ्रॉम द ब्लैक चेयर ही क्रॉस टू अदर चेयर टू रीच द व्हाइट चेयर। इसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि क्यू ने ब्लैक से स्टार्ट किया, ठीक है। क्यू ने ब्लैक से स्टार्ट किया ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो तुमने सोचा कि यार ये ब्लैक था, स्पेस स्पेस वाइट, तो क्या मैं ये इंफॉर्मेशन भी हटा सकता हूँ? ठीक है, हटा दी। फिर अब तुमने कहा कि यार ये एफ है, एफ है, पी है, जहां से पी ने स्टार्ट किया था, क्यू ने कहीं वन पोजीशन से स्टार्ट किया था, उसके आगे ब्लू है। तो ये इंफॉर्मेशन अभी तुम यूज नहीं कर पा रहे हो, तो तुमने इसको होल्ड पे रख रखा है, ठीक है। ब्लैक के आगे पीछे कहीं रेड है फिर व्हाइट है, तो तुमने ये भी हटा रखा है, ठीक। अब क्या करें? अब यहां पे एक और इंफॉर्मेशन है, ये जो ए और ब्लू एडजेसेंट है, ठीक है। ए और ब्लू एडजेसेंट हैं, तो यहां वाले केस के हिसाब से अगर ब्लू ऑलरेडी है, तो क्या हम ये बोलेंगे कि ए आगे होगा? क्योंकि एफ तो वहां पे तो हो चुका है, एफ आ चुका है, तो ए आगे होगा। तो तुमने कहा यार ये इंफॉर्मेशन इसके साथ जा रही है, तुमने इसको भी हटाया, ठीक है। डी इज नॉट वाइट नॉर ब्लैक, तो तुम यहाँ पे डी ऐसे लिख सकते हो, नॉर वाइट नॉर ब्लैक,
नॉर वाइट नॉर ब्लैक। तो ये इंफॉर्मेशन भी तुमने यूज कर ली। समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा? ओके। तो तुमने क्यू की सारी इंफॉर्मेशन यूज करी, अब तुम आओगे इस वाली इंफॉर्मेशन पे। यहाँ पे क्या कह रहा है? अब यहाँ पे मेजर इंफॉर्मेशन तो यही है ना कि ग्रीन स्पेस डी है इज इक्वल्स टू डी स्पेस रेड है। ग्रीन स्पेस डी है इज इक्वल्स टू डी स्पेस रेड है। तो यहाँ पे तुम रेड के दो केसेस बना सकते हो क्या? रेड के दो केसेस बना सकते हो क्या? या तो एक जगह रेड इधर आ जाएगा तो तुमने उसका ही सिमिलर यहां पे बना दिया कि येलो ई वाइट डी स्पेस ये रेड ये ये ब्लैक चेयर ये डी यहाँ यहाँ और यहाँ। तो एक जगह रेड इधर है तो दूसरी जगह रेड इधर है। ठीक है। अब क्या है? जो हमारा है ग्रीन स्पेस डी इज इक्वल्स टू डी स्पेस रेड। ठीक है। तो रेड से जो डी है, अब डी देखो कहां कहां हो सकता है। तो डी हमने सोचा कि यार डी इस वाले, अभी हम केस वन में ही घूमेंगे। ठीक है। डी हमने मान लिया कि यहां है। अगर डी यहां है, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? ग्रीन डी इज इक्वल्स टू डी और रेड। राइट। तो डी हमेशा बीच में ही आएगा ना ग्रीन और रेड के। अगर ये रेड है, यहां पे डी है, तो यहां पे व्हाइट आना चाहिए ना। ये रेड हुआ, तो रेड और डी के बीच में जितने गैप हैं वही तो ग्रीन और डी के बीच में होने चाहिए। तो डी को यहां होना चाहिए था, तो व्हाइट को यहां होना चाहिए था क्या? ग्रीन को यहां होना चाहिए था क्या? ठीक है। तो ये प्लेस पॉसिबल नहीं होगी, ये प्लेस पॉसिबल नहीं होगी, तो ये हटा दिया हमने। ठीक है। तो अब तुमने सोचा कि अच्छा यार ये पॉसिबल नहीं है, वहां पे तो ई है ही, तो क्या मैं यहाँ पे डी रख सकता हूँ? सर कैन यू रिपीट दिस पॉइंट? ओके। ओके। मैंने क्या बोला कि यार ग्रीन है डी है फिर ग्रीन है। ठीक है। तो मैंने कहा अगर ये डी है, अगर ये डी है, तो हमें ग्रीन और रेड में कितना फर्क है? एक का फर्क है ना। मतलब गैप वाइज देखो तो कुछ भी नहीं गैप है, जीरो गैप है। तो हमें ग्रीन को कहाँ रखना पड़ेगा? व्हाइट के ऊपर रखना पड़ेगा। तो व्हाइट के ऊपर रखना पड़ेगा ताकि एक भी गैप ना हो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि व्हाइट ऑलरेडी है। तो यहाँ पे डी नहीं हो सकता है ना। ये समझ आया? डी क्यों नहीं हो सकता वहां पे? ठीक है। अब क्या यहीं पे ही डी रख दूं? अगर यहीं पे ही डी है, डी के डी ही रेड है, ठीक है, तो डी ही ग्रीन होना चाहिए ना। तभी तो स्पेस वाइज जीरो सीट्स होंगी। अगर डी यहीं पे ही हो गया तो उस पे ही रेड है। ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे ही ग्रीन रखना पड़ेगा ताकि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो सके कि ग्रीन डी के बीच में जो गैप है विच इज जीरो, वही गैप रेड और डी के बीच में। तो हम ये भी नहीं कर सकते। तो तुम्हें समझ आया कि यार डी इधर भी नहीं हो सकता। तो तुम्हें समझ आया डी इधर भी नहीं हो सकता, डी इधर नहीं इधर नहीं इधर नहीं, ई पे भी नहीं हो सकता। तुमने कहा लाओ यार डी इधर रख देता हूं। अब तुमने डी इधर रखा तो तुमने क्या करा? तुमने देखा कि कितना गैप है डी और रेड के बीच में? तीन का गैप है। डी और रेड के बीच में तीन का गैप है। तो तुमने सोचा अब मुझे तीन का और गैप चाहिए ग्रीन के लिए। तो तुमने सोचा कि एक दो तीन, तो यहां पे ही ग्रीन रख दूं। तो देखो ग्रीन और डी के बीच में, डी और रेड के बीच में सेम गैप है, बट रेड और ग्रीन तो एक ही पॉइंट पे आ गए। तो ये भी नहीं पॉसिबल है ना। समझ आ रहा है? थम्स अप करते रहो ताकि मुझे समझ आए कि तुम्हें आ रहा है। एडजेसेंट है ना लीकेड। क्या चीज? एडजेसेंट नहीं था वो था कि ग्रीन और डी और रेड के बीच में जो सीट्स हैं वो बराबर है। कहाँ गया? ऊपर ही था। द नंबर ऑफ चेयर्स बिटवीन ग्रीन एंड डी वॉज सेम एज द नंबर ऑफ चेयर्स बिटवीन डी एंड रेड। तो यहाँ पे भी नहीं पॉसिबल है। तो तुमने सोचा यहाँ पे रख देता हूँ यार। तो अब यहाँ पे कितनी स्पेस है? यहाँ पे दो दिख रही है क्या? दो दिख रही है। ठीक है। तो अगर दो दिख रही है
तो क्या हम यहाँ पे ग्रीन रख सकते हैं? अगर तुमने यहाँ पे ग्रीन रखा तो व्हाइट कहाँ जाएगा? स्पेस दो की बन गई, ठीक है, बट वो पॉसिबल नहीं है। और क्योंकि इसने देखा था, तुम ये भी कह सकते हो ना कि यार यहाँ पे तो दो का फर्क है, बट ऐसे देखेंगे तो चार का फर्क है। एक ये डाउट आएगा कि यहां से देखेंगे तो दो का फर्क है, यहां से देखेंगे चार का फर्क है। बट जिस डायरेक्शन में वो बंदा मूव कर रहा है, पी वाला किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो उसको रेड दिखेगा, फिर डी दिखेगा, फिर उसके आगे ही ग्रीन दिखेगा, ठीक है। तो ये इस केस के हिसाब से ये भी नहीं पॉसिबल है, तो ये भी हटा दूं मैं। अब बचता है ये कि यार यहां रख के देख लेता हूं। तो तुमने देखा रेड स्पेस डी स्पेस ग्रीन, क्या ये पॉसिबल दिख रहा है? तुमने कहा हाँ यार ये दिख रहा है पॉसिबल, हाँ यार ये पॉसिबल दिख रहा है, ठीक है, समझे? क्योंकि डी बीच में आ गया, ग्रीन इधर इधर इधर, तो तुमने ये वाली इंफॉर्मेशन इस पहले वाले में लगा ली। सेम लॉजिक पे तुम दूसरे वाले में इधर लगाओगे कि यार रेड इधर है, ठीक है, तो रेड इधर है, तो उसके बाद अगर मैं डी रखता हूं, तो अगर तुमने डी और रेड के बीच में इतना फर्क रखा तो ये ग्रीन लाना पड़ेगा ना, विच इज नॉट पॉसिबल। तो तुमने इसको हटाया, तुमने कहा ये हटाओ। रेड और यही नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यही हो गया तो वही हो गया, तुम समझ गए ना? अब तो ये रिपीट नहीं करना पड़ेगा। ई वाली पोजीशन पे नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे ऑलरेडी है। यहाँ पे अगर डी हो गया, यहाँ पे डी हो गया, तो एक दो तीन, तो वही सेम लॉजिक पे ग्रीन भी सामने होना चाहिए, तो ये भी हट गया। फिर तुमने सोचा यहाँ रख देता हूं। अगर तुमने यहाँ रखा तो रेड, रेड स्पेस 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 चार हो गए, ठीक है। तो ग्रीन में तुम्हें देखना पड़ेगा, तो एक दो तीन चार, यहाँ पे क्या यहाँ पे ग्रीन हो सकता है? क्वेश्चन एक ये है। चार चाहिए, वैसे तो चार चाहिए, तो एक दो तीन चार, तो यहाँ पे ग्रीन नहीं, आगे वाले पे ग्रीन होगा। मतलब फिर से समझो, ये हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ। अब हमने कहा कि डी यहाँ पे रखूंगा, तो रेड रखा हुआ है, एक दो तीन चार, ठीक है, चार है जगह रेड और डी के बीच में, तो डी और ग्रीन के बीच में भी चार होने चाहिए। तो एक दो तीन चार, चार स्पेस होनी चाहिए क्या? तो यहां पे आएगा ना ग्रीन, चार स्पेसेस होनी चाहिए बीच में, रेड और डी के बीच में चार स्पेसेस हैं, तो ग्रीन और डी के बीच में भी चार सीट्स लगी होनी चाहिए। बट वो तो ब्लैक चेयर है, तो ये भी नहीं पॉसिबल है, ये भी नहीं पॉसिबल है, तो ये भी चला गया, ठीक है, थोड़ा डेंस है, बट अगर तुम इस तरीके का कर लोगे तो उससे नीचे वाले में तुम्हारा हो ही जाएगा, समझे? अब यहाँ पे डी रखा है, अब यहाँ पे डी रखा है, तो तुमने करके देखा कि एक दो स्पेस हो और एक दो ऐसे हो, एक दो रेड हो, रेड स्पेस स्पेस डी स्पेस स्पेस ग्रीन, क्या ये पॉसिबल है? कि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो तुम्हें समझ क्या आया कि यार डी तो कहीं रख ही नहीं सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग डी तो कहीं रख ही नहीं सकते हैं, क्या ऐसा आ गया है? हम्म। तो उस हिसाब से तुमने ये केस एलिमिनेट कर दिया क्या? ठीक है, ये केस एलिमिनेट कर दिया, इसको हटा देते हैं, इसको हटा दिया मैंने, ये केस एलिमिनेट हो गया। ये ग्रीन वाला भी हट गया, ग्रीन डी, डी ग्रीन, ये भी हमारा हो चुका है। तो ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा दो, ठीक है, ये सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन भी हटाओ। ब्लू के आगे पीछे, ब्लू के ऑपोजिट सी या एच था, ब्लू के अपोजिट सी या एच था, तो ब्लू कहाँ जाएगा? अभी हमने ब्लू नहीं रखा है, तो अब यहां ब्लू हो नहीं सकता, यहां ब्लू हो नहीं सकता, यहां ब्लू नहीं, यहां ब्लू नहीं, यहां ब्लू नहीं, तो तुमने सोचा कि यार लाओ यार ब्लू यहां रख देता हूं, ठीक है। तो ब्लू के ऑपोजिट कौन होगा? सी या एच होगा, ठीक है, हो सकता है शायद,
और तुमने देखा कि यार ब्लू अगर मैं यहां रख दूं तो सी और एच यहां हो जाएगा, राइट। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि, हाँ वही आ रहा हूं, वही आ रहा हूं, ब्लू और ब्लैक, ब्लू और ब्लैक साइड बाय साइड नहीं हो सकते हैं। ब्लू और ब्लैक साइड बाय साइड नहीं हो सकते हैं। तो क्या तुम ये कह सकते हो कि यार ये जो ब्लू वाली पोजीशन थी जो कि तीन बची हैं, डी वाली, और वो जो दो डायगनली ऑपोजिट है, तो ये वाली पोजीशन पे भी ब्लू नहीं आ सकता है ना, क्योंकि ब्लू और ब्लैक साथ में नहीं हो सकते। अब अगर ब्लू और ब्लैक साथ में नहीं हो सकते, तो क्या तुम ये कह सकते हो कि ब्लू इधर होगा तो सी या एच इधर होगा, और सेम लॉजिक पे ब्लू इधर होगा तो सी या एच इधर होगा? ये कह सकते हो क्या? तो सिर्फ यही चीज बची। अब अगर यही चीज बची तो तुमने इसको भी हटा दिया कि ब्लू ब्लैक हटा देता हूँ, सी और एच हटा देता हूँ। ठीक है, ये भी हो गया है। ये भी हो गया है। फिर यहां पे जब ब्लू था कहीं पे, तो उसके इस कंडीशन के हिसाब से, इस कंडीशन के हिसाब से तुम्हारा पहले कहीं पे वन आएगा, फिर टू आएगा, फिर एफ आएगा, फिर ए आएगा, ऐसे ही होगा ना? क्योंकि ये किसकी कंडीशन थी? ये हमारे क्यू वाले की कंडीशन थी, जो कि इस तरीके से आ रहा था। तो वो पहले क्यू से स्टार्ट किया, पहली सीट, दूसरी सीट, तीसरी सीट गया, फिर ब्लू गया, फिर ए गया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे ब्लू है तो इसके आगे ए आना चाहिए ना, क्योंकि हम यूं करके आ रहे हैं, यूं करके आ रहे हैं। ब्लू है, फिर उसके आगे ए आना चाहिए, ब्लू है फिर उसके आगे ए आना चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल नहीं होगा? ब्लू लेफ्ट साइड पे नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्लू के आगे ए आना चाहिए। क्यू ने कहीं से स्टार्ट किया होगा, क्यू ने कहीं से स्टार्ट किया होगा, वो ब्लू से मिला, फिर उसके आगे ए आना चाहिए। क्यू एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, पी क्लॉकवाइज घूम रहा था। हम्म, समझ आ रहा है कुछ? तो ब्लू के आगे ए नहीं आ सकता यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्लू नहीं आ सकता। तो ब्लू हमारा सिर्फ यहीं पे ही आ सकता है। ब्लू इधर आएगा अब, तो यहाँ पे सी या एच में से कोई एक आएगा। तो ग्रीन, येलो, व्हाइट, ब्लू, रेड, ब्लैक, ये सब हो गए ना सेट? ठीक है। ठीक है, तो क्योंकि वो यूं करके आ रहा था क्यू, तो वो ब्लू से मिला होगा, फिर उसके बाद वो ए आएगा ना यहाँ पे, ब्लू से मिलेगा फिर ए आएगा। ठीक है, और उसके पहले एफ आएगा ना, एफ आएगा। ठीक है, और उसके पहले ये था, फिर उसके पहले क्यू आएगा, क्यू यहां से क्यू ने स्टार्ट किया होगा। तो इसको हटा देंगे अब हम लोग। देख लो एक बार, ए लग चुका है, उसके पहले ब्लू है, एफ है, ठीक है, जहां पे पी भी था। ठीक, पी भी था, जहां पे पी भी था, और उसके पहले से क्यू था, तो ये हट गया। ठीक है, और एफ हमारा ऑरेंज नहीं हो सकता, एफ हमारा ऑरेंज नहीं हो सकता, वो तो ठीक है क्योंकि वो रेड है, ऑरेंज रेड नहीं होता है। आई होप ये पता होगा। ठीक है, और पी के आजू बाजू क्यू नहीं हो सकता, वो भी हमने देख लिया है, क्योंकि क्यू और पी में गैप है। क्यू के आजू बाजू पी नहीं हो सकता। ये हटा देता हूँ, ये एट चेयर हटा देता हूँ, नोट वाला हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ, ये हट जाएगा। क्यू रेड भी नहीं हो सकता, क्यू रेड भी नहीं हो सकता, क्योंकि रेड तो इधर है, रेड तो इधर है, तो क्यू रेड भी नहीं हो सकता, ये भी हटा दूं ना? ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन तुमने यूज कर ली है, अब बची कितनी है? तुम्हारा एक ही केस बना हुआ है इतनी देर से। ठीक है, वो पांच बनाने से बेटर था ये। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्या पूछ रहे? द चेयर विच पी रीच्ड इमीडिएटली आफ्टर पासिंग द रेड चेयर इज, द चेयर विच पी रीच्ड इमीडिएटली आफ्टर पासिंग द रेड चेयर इज। तो यहाँ तुम्हें बताना है कौन सी चेयर हो सकती है, ठीक है? क्या वो बी है, ई है, ए है, एफ है कि डी है? तो डी नहीं हो सकता इसमें से आंसर, ठीक है? एफ है क्या? एफ नहीं हो सकती क्योंकि वहां से उसने शुरू किया, तो जी या बी में से ही है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन हमारे पास जी या बी में से ही है, ठीक है? एक मिनट रुको, अब बस लास्ट का ये पॉइंट बचा है कि जी वाली जो है वो ब्लैक नहीं है। जी वाली जो है वो ब्लैक नहीं है, इसके अकॉर्डिंग तुम अगर देखो तो जी अगर ब्लैक नहीं है, जी अगर ब्लैक नहीं है तो जी कैन बी हेयर और जी कैन बी हेयर, जी कांट बी हेयर, ठीक है? जी कांट बी हेयर। तो आंसर तुम्हें मिल गया है उसका कि क्या आंसर है, बी इज द आंसर। अब फिर से समझो, ऑप्शन अगर हम देख रहे हैं, द चेयर विच पी रीच्ड इमीडिएटली आफ्टर पासिंग द रेड चेयर, तो रेड चेयर थी, पी अपना ऐसे आ रहा था, इमीडिएटली आफ्टर रेड के कौन सी चेयर है? तो इमीडिएटली आफ्टर रेड के कौन सी चेयर है, ये उसने क्वेश्चन पूछा है तुमसे, ठीक है? तो पहला ऑप्शन है एफ। क्या एफ हो सकती है? क्योंकि बट यार एफ तो रेड ही है, तो पी ने स्टार्ट ही रेड से करा है, पी ने स्टार्ट रेड की है, तो आफ्टर रेड कैसे आ सकता है इस वाली जगह पे? तो ये वाला ऑप्शन हट गया। डी क्या हो सकता है? डी नहीं हो सकता क्योंकि वो आफ्टर आफ्टर आएगा, मतलब वन उसके बाद आएगा, उसके भी बाद, तो ये भी हट गया। तो ऑप्शन या जी या बी में से था, जी या बी में से ऑप्शन था, तो जी हो नहीं सकता क्योंकि वो ब्लैक था। यहाँ पे कहाँ गया ब्लैक? जी कांट बी ब्लैक, तो ब्लैक नहीं हो सकता, तो ये भी हट गया, तो बी विल बी योर आंसर। समझे? उसके बाद जितनी भी ये छोटी मोटी इंफॉर्मेशन है, ये तुम ऐसे ऐसे सेट कर सकते हो कहीं पे भी, कि जी के आगे फिर आया था तुम्हारा, जी के बाद ऑरेंज आया था, ये जो ये वाली इंफॉर्मेशन तो वैसे भी यूज हो गई, ठीक है? ऑरेंज के बाद जी आया था, ऑरेंज के बाद जी आया था, तो कहीं ऑरेंज होगा फिर जी होगा, और ये इस डायरेक्शन में होगी। ये जो पहले नोट करा है वो पी वाले का करा था, ठीक है? बाकी का आप कर ही लोगे, ये लगा ही लोगे, ठीक है? क्यू और डी, अरे क्यू पर्सन है, क्यू पर्सन है। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच, समझ आया क्या ये कि कैसे करा? तो देखो ये डेंस था, बहुत डेंस था, नो डाउट, इससे अच्छा सर्कुलर अरेंजमेंट में बनेगा भी नहीं कभी। ये मैक्सिमम लेवल पे हम सीधे निकल गए आज के दिन में सुबह सुबह, ठीक है? इससे ऊपर केस नहीं आएगा, बट प्रॉब्लम ये हो जाएगी, इसमें सीखने वाली क्या क्या चीजें थी। पहले जब तुमने ये गलती करी, ठीक है, तो तुम गलती तो करोगे पेपर में, ऐसा हो नहीं सकता कि तुम गलती नहीं करो, बट एक स्टेप बैक लेके तुम देखो गलती का आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी। जब भी मोर केसेस आएंगे तो मतलब है कि कुछ गलत कर रहा हूं मैं। मोर केसेस को मैं मानता हूं कि 4 5 बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं, तो वो फिर थोड़ी गलत है, गलत चीज, गलत डायरेक्शन में तुम मूव कर रहे हो, तो उसको होल्ड कर लो, दूसरे मेथड से ट्राई करो, ठीक है? दूसरे मेथड में देखो हुआ क्या, दूसरे मेथड में क्या हुआ, दो केसेस बने थे, पहला और दूसरा, और डी की वजह से ही वो हट गया था ना पहला वाला, दूसरा वाला केस, डी की वजह से ही हट गया था ना दूसरा वाला केस, क्योंकि हम डी को कहीं प्लेस ही नहीं कर पा रहे थे, और फिर हम इसको आगे बढ़ाते चले गए, हमारा आंसर आ गया। समझे? थोड़ा सा पेशेंस लगेगा इसमें, ठीक है? थोड़ी थोड़ी उलझन भी हो सकती है तुमको कि अरे यार ये मैं कहाँ कहाँ आ गया, ठीक है? बट वही चीज है, करना पड़ेगा। अगर ऐसा हो जाता है कि फॉर एग्जाम्पल 40 मिनट ही लग जाते हैं तुम्हें पेपर के अंदर, या फिर चलो 30 मिनट ही लग जाते हैं इस पजल में, तो अगर इस लेवल का पजल आया है, तो अगर तुम्हारे 12 या फिर जितने भी नंबर का आएगा ये, तो वो तुम्हारे आराम से 90 बन जाएगी, 90%। समझ गए? तो तुम्हें ये नहीं सोचना है कि अरे यार मैं एक ही पजल कर पाऊंगा कि दो ही कर पाऊंगा, क्या होगा, ठीक है? अगर इस लेवल के पजल्स आने लगे तो फिर यार टाइम टेकिंग तो है ही नहीं है। अगर मैं बोलते बोलते तुम्हें बता रहा हूँ 45 मिनट्स में, तो अगर बिना बोले करूंगा तो भी 22 मिनट लगेंगे ना, रिपीट करते करते अगर बता रहा हूँ, तो थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो उसको
शायद 18 मिनट में कर लो, अगर बहुत अच्छी स्पीड बना लो तो, ठीक है। बट अटकना नहीं है, जिस जिस फ्लो से मैं कराता हूँ ना, उसी फ्लो को देखना है कि यार ऐसे ऐसे करके लास्ट में आते आते सब सेट हो ही जाता है। तो वो फ्लो को पकड़ना है, उसमें नोट करना है, जैसे नोट करवाया। इसमें ये पॉइंट बहुत अच्छा था जो कि तुम ध्यान रख सकते हो कि यार ये वाले पॉइंट ने सारी चीजें ओपन अप कर दी थी, ठीक है। ग्रीन, डी, डी और रेड, फिर बाकी सब चीजें थी। इसमें थोड़ा इमेजिन तुमने करा कि यार पी आ रहा है, आ रहा है, उधर से आ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से आ रहा है, ठीक है। वो चीज करी। फिर से वाइट इधर देखा, येलो देखा, तो वाइट कहीं और भी लिखा हुआ था तो उससे रिलेट कर दिया तुमने, ये वाला वाइट, नहीं ये वाला वाइट, ठीक है, इसको इससे रिलेट किया, ठीक है। उसके बाद ब्लू वाले को ए से रिलेट किया था, ए इज एडजेसेंट टू ब्लू, तो ब्लू वाले को तुमने इससे रिलेट किया। तो ये सब लिंक्स है, तो वो कहीं ना कहीं आएंगे ही, ठीक है, तो उन पे फोकस करना है। और फिर उसके बाद देखा कि यार दो चीजों से बना सकता हूँ, एक तो एफ और क्यू से, और एक था तुम्हारा ये जो ब्लैक स्पेस स्पेस वाइट और येलो, ठीक है, तो इससे बना सकता हूँ। तो तुमने इससे जब करा तो तुमने देखा यार 5 केसेस बन रहे हैं तुम्हारे सामने ही, तो तुमने उसको पॉज कर दिया, एलिमिनेट नहीं करा कि अरे यार मैं करूंगा ही नहीं, पॉज कर दिया कि लाओ यार दूसरे तरीके से भी देख लेता हूँ, ठीक है। अगर दूसरे तरीके में और केसेस हुए तो इधर ही होगा होगा, बट जनरली क्या होता है, जितना एलआरडीआई का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से 3 केस 4 केस ये मैक्स होते हैं, इससे ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। इस साल भी, इस साल 2 केस उसमें बने थे, दो दो करके केस बने थे। और पहले भी ऐसे में दो दो, एक तो नहीं बनने वाला केस, ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा एक ऐसे बन रहा है। एनमैट स्नैप में हो सकता है, बट कैट में 1 केस की तो उम्मीद मत ही रखना, दो की भी कम ही रखना, दो तब बनेगा जब इजी बनेगा, ठीक है। फिर 3 या 4, ठीक है, तो इतना मैक्स है तुम्हारी लिमिट। 4 के नीचे अगर है तो सही डायरेक्शन में, अगर 3 भी केस बन रहे तब भी सही है, ठीक है। इतना समझ आ गया है। इमीडिएट नॉट इमीडिएट नोट वो भी कर लिया तुमने, ठीक है। आई होप समझ आया होगा और सही लगा होगा। ये पजल करना एक बार फिर से खुद से भी करना, क्योंकि सिर्फ मेरे बताने से नहीं होगा भाई। ये हमने उस दिन करा था। हम्म। और इसको कर लेते हैं, 10th वाला कर लेते हैं, 10th वाला करते हैं। कह रहा है 7 persons ABCDEFG wearing 7 different colors, this are sitting in a row not necessary in the same order facing north। तो तुमने कहा कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं आगे, ऊपर देख रहे हैं नॉर्थ की तरफ। आई होप नॉर्थ ये होता है, साउथ ये होता है, वेस्ट ये होता है और ईस्ट ये होता है। वेस्ट ईस्ट में कंफ्यूजन होगा तो देखो ये वी बनता है, ठीक है। वेस्ट ईस्ट में कंफ्यूजन होगा तो ये देखो वी बनता है, ऐसे करके याद रख लेना, वी, ठीक है। He knew the following additional information. We knew the following additional information. D is sitting as many places away to the right of a person wearing red colored shirt as person wearing white colored shirt is sitting to the left of A. D is sitting as many places away to the right of the person wearing red colored t-shirt. कोई भी एक बंदा रेड कलर की टी शर्ट पहने होगा, डी इज सिटिंग एज मेनी प्लेसेस अवे टू द राइट ऑफ द पर्सन as the person wearing white color shirt is sitting to the left of A। A के लेफ्ट में व्हाइट वाला जितनी स्पेस लिए हुए है, प्लेसेस अवे, ठीक है। तो इतना हो जाएगा, समझे। D is sitting as many places away to the right of the person wearing red as the person wearing white color shirt is sitting to the left of A। तो ये तुमने लिख लिया। The person wearing pink color shirt is 4 places away to the right of G। पहले मैं white red ये लिख लेता हूँ, white A is equals to red
डी। ये एक पहली चीज है जो हमें पता चली। कह रहा है द पर्सन वेयरिंग पिंक कलर शर्ट इज 4 places अवे टू द राइट ऑफ जी। कहीं पे जी होगा, उससे द पर्सन वेयरिंग पिंक कलर शर्ट इज 4 places अवे टू द राइट ऑफ जी। तो कहीं पे जी होगा 4 places अवे। ठीक है, अगर ये तुम देखो तो ये 0 place अवे है, 0 place अवे है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर यार यहीं पे ही पिंक वाला बैठ जाता, पिंक वाला यहीं पे ही आ जाता, तो उसके ऊपर हो जाता ना वो, तो 0 place अवे। तो ये 1 place अवे होगा ना, 1 place अवे, 2 place अवे, 3 place अवे। क्या ये समझ आता है? अगर 0 place अवे होता पिंक वाला, द पर्सन वेयरिंग पिंक इज 4 places अवे टू द राइट ऑफ जी, तो यहां पे आएगा ना। समझ पा रहे हो इस बात को? 0 place अवे, 1 place, 2 place, 3 place, 4 place। ठीक है, तो यहां से हटा देता हूं। एक ये इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास आ गई है। ठीक, ये हो गया। फिर आ रहा है द नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ सी इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ पर्सन वेयरिंग व्हाइट कलर शर्ट। द नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में जितने लोग हैं, लेफ्ट में, the number of persons to the left of C is the same as the number of person to the right of the person wearing white is equal to the white of the person right, उसके राइट, white वाले पर्सन के राइट में जितने लोग हैं उतने ही सी के लेफ्ट में है। ये भी हमने लिख लिया। ठीक है, द पर्सन वेयरिंग ब्लू कलर शर्ट इज 4 places अवे टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन वेयरिंग ग्रीन कलर। तो जहां पे भी ग्रीन है, जहां पे भी ग्रीन है, ठीक है, द पर्सन वेयरिंग ब्लू कलर शर्ट इज 4 places अवे टू द लेफ्ट, लेफ्ट में। तो ये 0 place अवे ये हो गया, ब्लू इधर ही आ गया। 1 place अवे, 2 place अवे, 3 place अवे एंड 4 place अवे। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है, इतनी चीज क्लियर है। एक मिनट, कॉल आ रहा है सुबह सुबह। सर एक डाउट बता दीजिए। चलो, ये हो गया, नहीं बताएंगे। हाँ, द पर्सन वेयरिंग ब्लू कलर, ये हो गया, इतना हो गया। ठीक, द पर्सन वेयरिंग वॉयलेट कलर शर्ट एंड येलो कलर शर्ट आर सिटिंग एट द सेकंड एंड सेवेंथ पोजीशन फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट राइट रिस्पेक्टिवली। एक्सट्रीम लेफ्ट से सेकंड और सेवेंथ पे वॉयलेट और येलो है, मतलब वॉयलेट एक्सट्रीम लेफ्ट तो यही होता है ना। एक्सट्रीम लेफ्ट से सेकंड और सेवेंथ, सेकंड 1 2 3 4 5 6 7, सेकंड और सेवेंथ प्लेस पे कौन है? एक वॉयलेट है, येलो है, और सिटिंग एट द सेकंड एंड सेवेंथ पोजीशन फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट रिस्पेक्टिवली। ये जो रिस्पेक्टिवली वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी बताता हूं। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये वॉयलेट होगा और ये येलो होगा। ठीक है, वॉयलेट होगा, येलो होगा। अगर रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा होता तो हमारा ये येलो हो जाता और ये भी वॉयलेट हो सकता था, तो दोनों केस हो जाते। समझे? तो एक रिस्पेक्टिवली वर्ड की भी इंपॉर्टेंस होती है। अगर तुम्हारे पेपर में वो ऐसे धीरे से साइड से हटा भी सकता है उसमें, ठीक है, यही प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि यार इतना देखते नहीं है लोग। वो हटा देगा, तुम उस पर फोकस करोगे नहीं, तुम वॉयलेट और येलो लिखोगे और केस डेफिनेटली ऐसा बनेगा जिसमें वॉयलेट और येलो नहीं हो। तुम ही सोचो, तुम ही अगर एग्जामिनर होते और तुम्हें इसी चीज पे फंसाना होता, तो तुम सेकंड वाली पोजीशन पे वॉयलेट थोड़ी रखते, क्योंकि अगर तुमने सेकंड वाली पोजीशन पे वॉयलेट रखा होता तो वो वाला बंदा भी कर ले जाता जो रिस्पेक्टिवली को नहीं देखता, है ना, और वो वाला बंदा भी कर लेता जो रिस्पेक्टिवली को देखता, तो तुम तो ऑब्वियसली उसी बंदे को फेवर करोगे ना जो
ध्यान से कर रहा है चीजों को, तो इसलिए ये ऐसे करके होगा, ठीक है। तो ये भी तुमने बना लिया। F is sitting to the immediate left of C, who is adjacent to F is sitting to the immediate left of E, who is adjacent to C। adjacent मतलब बगल में। अब देखो लेफ्ट साइड पे तो F के E के लेफ्ट साइड पे हो ही नहीं सकता क्योंकि F है, तो इसीलिए एक ही पोजीशन बची, वो ये बची। इतना क्लियर है? F is sitting to the immediate left of E। who किसके लिए है? अब तक आ जाना चाहिए। who is adjacent to C? FEC। तो तुमने लिख लिया कि FEC भी हमारे पास है, ठीक है। अब कैसे आगे बढ़े? अब कैसे आगे बढ़े? बताओ। क्या तुम्हें कौन कौन से लग रहे हैं कि यार प्रोबेबली यार इसको लगा सकते हैं तो शायद हो जाएगी चीजें? यहां पे ये दिख रहा है तुमको, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, ठीक है। तो अगर तुमने फॉर एग्जांपल ये जी वाले से, ये फर्स्ट वाले से स्टार्ट किया, ठीक है, तो तुमने जी रखा मान लो पहली पोजीशन पे। फर्स्ट पोजीशन, ये फर्स्ट है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। पहली पोजीशन पे जी रखा तो स्पेस 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 पिंक हो सकता है, एक केस बना। जी तुमने वॉयलेट पे रखा तो 3 4 5 गैप हो गया, 6 पे आ गया ना पिंक। दो केसेस दिख रहे हैं क्या इसमें? 2 केसेस रख के देखो, 2 केसेस दिख रहे हैं। अगर तुम ब्लू और ग्रीन को देखोगे तो तुमने कहा पहली पोजीशन पे ब्लू रख देता हूं तो स्पेस 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 ग्रीन हो गया। ब्लू वॉयलेट पे रख नहीं सकता हूं, फिर तुमने सोचा कि ब्लू यहां पे रखता हूं 3 नंबर पे, तो स्पेस 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 ग्रीन हो गया। तो यहां पे 1 केस हुआ क्या? और क्या इसमें दे रखा था ना कि ब्लू और उसके बीच में, कहां गया? 4 places away, हाँ। द पर्सन वेयरिंग ब्लू कलर शर्ट इज 4 places अवे टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन वेयरिंग ग्रीन कलर। ग्रीन वाले के लेफ्ट में है ना, 4 places अवे मतलब 3 बीच में सीट्स होंगी। तो इस वाले के हिसाब से एक केस बना और उस वाले हिसाब से 2 केस बने, तो तुम कौन सी चीज यूज करोगे? एक केस वाली। लिंकिंग से स्टार्ट करूंगा व्हाइट वाले से, लिंकिंग से स्टार्ट करूंगा व्हाइट वाले से। हम्म तो तुमने व्हाइट रखा, ओके। अगर चलो अच्छा इसको भी एक बार देख लेते हैं कि चलो अच्छा ऐसे सोचते हैं। तो पहले केस में तुम्हें दिख रहा है, पहले वाले इससे दिख रहा है 2 केसेस, इससे दिख रहे हैं एक केस। थर्ड वाले से जो कह रहा है ये लिंकिंग से करूंगा, तो उसमें व्हाइट के राइट साइड पे जितने लोग हैं उतने ही सी के लेफ्ट साइड पे हैं। और फिर व्हाइट और ए है, इसमें क्या होगा ना कि इसमें यार बहुत सारे केसेस तुम्हारे बनेंगे। तुम इससे एक बार ट्राई करके देखो, इससे बहुत ही ज्यादा केस बनने लगेंगे शायद, क्योंकि तुम व्हाइट रखोगे फिर ए रखोगे, ठीक है। अब वो कितने, क्योंकि व्हाइट और ए के बीच में 0 0 का भी गैप हो सकता है, 1 1 का भी गैप हो सकता है, 2 2 का भी गैप हो सकता है, राइट। और भी तरीके से गैप्स हो सकते हैं, तो ये ज्यादा हो जाएगा। तो अभी तुम्हें यहाँ पे 1 केस दिख रहा है सीधे सीधे, तो क्या तुम यहाँ पे ब्लू स्पेस 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 ग्रीन लिख सकते हो? क्योंकि दूसरा वॉयलेट स्पेस 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 ग्रीन है नहीं, और फिर ब्लू रखोगे स्पेस 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 ग्रीन रख नहीं सकते हो क्योंकि येलो है। तो एक ही केस था तो हमने इसको उड़ा दिया, ठीक है। अब जब हमने इसको उड़ा दिया तो हमने देखा कि यार ये जी वाला जो पॉइंट था वो कहाँ यूज हो सकता है। तो जी वाला जो पहला केस था जहां पे हमने जी ये रखा था, स्पेस 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 पिंक रखा था, वो वाला केस हट गया ना। जी वाला था स्पेस 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 पिंक रखा था, वो वाला केस हट गया। अगर वो वाला केस हट गया तो हम यहाँ पे जी स्पेस 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 पिंक रख सकते हैं क्या? समझे? अब एफ ई सी साथ में है, एफ ई सी साथ में है, कहां पे जा सकता है एफ ई सी? एफ ई सी साथ में है, कहां पे जा सकता है? फर्स्ट वाली पोजीशन पे एफ नहीं हो सकता क्योंकि जी है, तो थर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो एफ ई सी यहां हो सकता है, पहला केस दिख रहा है सबको।
FEC यहाँ हो सकता है, दूसरा केस दिख रहा है सबको। और ये तीसरा FEC यहाँ हो सकता है। ये तीन केस दिख रहे हैं क्या सबको? FEC FEC FEC। तो यहाँ पे तुम्हें तीन केसेस दिख रहे हैं कि यार यहीं पे होगा ही, यहीं पे ही होगा। अब वाइट और ए, रेड और डी, ये बचे हैं। सी के लेफ्ट में जितने हैं वो उतने ही वाइट के राइट में हैं। तो ये इतने सारे केसेस तुम्हें दिखने लगे। तो क्या तुम, बहुत इजी अगर तुम्हें करना है तो तीनों केस बना सकते हो क्या? ठीक है, तीनों केस बना सकते हैं क्या हम लोग? एक दो तीन चार पाँच छः सात। तुमने लिखा ब्लू, तुमने लिखा वॉयलेट, तुमने लिखा FEC, ग्रीन, पिंक, येलो। तुमने एक और केस बनाया, एक दो तीन चार पाँच छः सात, येलो, पिंक, जितनी गंदी राइटिंग हो सके उतनी बनाओ, ब्लू, वॉयलेट। तो यहाँ पे आ चुका था। एक तुम यहाँ ले लो FEC, और लास्ट वाला ऊपर ले लो FEC। तो ये भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास तीन केसेस हैं। अब तुम देखोगे सी के लेफ्ट में कितने लोग हैं। पहले वाले, ये केस वन है, ये केस वन है, ये टू है, ये थ्री है। सी के लेफ्ट में कितने लोग हैं? एक दो तीन चार पाँच छह दिख रहे हैं, छह दिख रहे हैं। तो वाइट के राइट में भी छह होने चाहिए ना। तो एक दो तीन चार पाँच छह होने चाहिए, तो वाइट को इधर होना पड़ेगा क्या? वाइट के राइट में उतने ही लोग हैं जितने सी के लेफ्ट में है। तो अगर ये चीज है तो इस हिसाब से ये उड़ गया। ठीक है, समझ आ रहा है थोड़ा सा? ठीक है। अब सी के लेफ्ट में एक दो तीन चार लोग हैं। सी के लेफ्ट में एक दो तीन चार लोग हैं। तो वाइट के राइट में भी चार लोग होने चाहिए। तो क्या हम ये कह सकते हैं, देखो चार लोग होने चाहिए, तो एक दो तीन चार होने चाहिए। तो वाइट चली जाएगी इससे पहले बैटरी, इसको ऐसे चार्ज में लगा देना चाहिए। ठीक है, तो वाइट इधर आ जाएगा क्या? सी के लेफ्ट में एक दो तीन चार लोग हैं, वाइट के राइट में एक दो तीन चार लोग हैं। तो ये पॉसिबल दिख रहा है तुमको? तो दिख रहा है तो अच्छी बात है, इसको हटाओ, ये रखते हैं। सी के लेफ्ट में एक दो तीन चार पांच होने चाहिए। यहाँ पे जी भी था एक, ये जी, ये एक जी था। ठीक है, एक दो तीन चार पांच होने चाहिए। तो राइट में भी एक दो तीन चार पांच होने चाहिए ना। बट फिर से वॉयलेट आ गया क्या? एक दो तीन चार पांच गिन लो। यहां तक क्लियर है? ये हो गया क्या? तो ये भी हट गया केस। तो ये केस भी हट गया, थर्ड वाला, थर्ड वाला केस भी हट गया एक ही कंडीशन की वजह से। अब उसके बाद बचती है लास्ट वाली कंडीशन कि भाई ए के वाइट और रेड ऐसे करके करना है तुमको। ठीक है, वाइट और रेड करना है। वाइट, ए के लेफ्ट में वाइट है ना, ए के लेफ्ट में वाइट है। तो तुमने सोचा कि यार चलो ए इधर है, ए के लेफ्ट में वाइट है। कंडीशन क्या थी, कहाँ है? टो 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 टो। हाँ, डी इज सिटिंग एज मेनी पेसेस अवे टू द राइट ऑफ द पर्सन वेयरिंग रेड। रेड के राइट में, एज द पर्सन वेयरिंग वाइट इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए। ए के लेफ्ट में जितनी दूर वाइट है, ठीक है, ए के लेफ्ट में जितनी दूर वाइट है। तो वाइट ए के लिए दो पोजीशन है ना, पिंक वाली और येलो वाली, पिंक वाली और येलो वाली। तो तुमने कहा कि यार ए यहाँ पे है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ए यहाँ पे है, तो वाइट कितनी दूर है? दो स्पेसेस दूर है ना, ग्रीन और ई वाली। तो दो स्पेस दूर है। तो अब रेड वाली डी से कितनी दूर होनी चाहिए? और रेड होना कहाँ चाहिए? क्या रेड के पास सिर्फ एक ही पोजीशन बची है ये होने के लिए? होने के लिए रेड के पास एक ही पोजीशन बची है क्या? और क्या अगर रेड के पास एक ही पोजीशन बची है, रेड के पास एक पोजीशन बची है ये समझ आया ना, क्योंकि बाकी छह यूज हो चुके थे। तो हमेशा क्या होगा कि अगर n कलर्स हैं, ठीक है, उसमें से n-1 कलर सेट हो चुके हैं,
ठीक है, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा लास्ट वाला कलर सेट हो जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। वैसे तो ये बहुत ज्यादा बेसिक हो गया बट बता दिया। तो रेड ऑटोमेटिकली सेट हो गया। तो हमने व्हाइट और ए में देखा कि यार 2 का गैप है, तो हम डी इधर रख सकते हैं ताकि इनके बीच में भी 2 का गैप हो। तो हमारा पजल सॉल्व हो गया। क्या हमारा पजल सॉल्व हो गया? ऑप्शंस भी दे रखे थे। हु इज वेयरिंग ग्रीन कलर, तो हु इज वेयरिंग ग्रीन कलर तुम बता सकते हो कि भाई सी इज वेयरिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता कि थोड़ा डिफिकल्ट बनता या तुम्हारे एंड पे मुश्किल होती, तो इसमें थोड़ा सा ऑप्शन को भी थोड़ा घुसते हैं थोड़ा ऑप्शंस में। ठीक है, कि क्या कह रहा है। ये तो चलो पजल हो गया। पजल होना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि पेपर में कैसे करना है। हु इज वेयरिंग ग्रीन कलर शर्ट, तो ए सी बी डी के अलावा कोई और आंसर नहीं हो सकता है ना। तो आंसर इन्हीं 4 में से है। ठीक है, आंसर इन्हीं 4 में से है। तो ऐसा हो सकता है कि यार तुम्हारे पास ए सी बी डी है और तुम्हें पेपर के अंदर ही पता चल जाए कि यार ये वाला पर्सन तो पिंक है, ये वाला पर्सन ग्रीन नहीं हो सकता है। तो उस हिसाब से तुम एलिमिनेट करते जाओगे क्या? इस तरीके से भी तुम कर सकते हो पजल को। ये उस केस में करोगे जब थोड़ा सा डेंस बनेगा पेपर। ठीक है, इजी पेपर बनेगा तब तो तुम सभी कुछ कर लोगे बेसिक अप्रोच से। प्रॉब्लम तब होती है ना जब पेपर डिफिकल्ट बन जाता है और कट ऑफ नहीं निकल रही होती, क्योंकि कट ऑफ भी 10 नंबर जाती है। इस बार भी 9 ही नंबर गई थी। 8 नंबर पे किसी बंदे का 72 73 परसेंटाइल था, और 9 नंबर पे तुम्हारा 875 या 80 हो गया था, कुछ इसके अराउंड थी। 10 पे तो एकदम श्योर ले लो। ठीक है, तो वही चीज है। 10 कितना हो, 3 ही क्वेश्चन होते हैं यार 9 10 में। तो तब ये सब इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यार एक क्वेश्चन भी अगर तुमने एक्स्ट्रा कर लिया तो तुम शायद हो सकता है 7 नंबर पे हो, 10 पे चले जाओ और तुम्हारी 15 परसेंटाइल बढ़ जाए और तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिले, और तुमने वीएआरसी और डीआईएलआर ये क्वांट्स के लेक्चर्स में थोड़े कान वान खुल खोल के सुना हो, तो तुम निकाल ले जाओ। समझे? कभी भी डीएलआर स्कोरिंग सेक्शन नहीं बनेगा किसी का। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होते हैं कि 50 नंबर आ गए डीएलआर में आउट ऑफ 60 या जितने का भी। बट ज्यादातर देखो तो 20 21 22, इससे ज्यादा नहीं बनता है। क्वांट्स में बहुत डिफरेंस हो जाता है नंबर वाइज। क्वांट्स में तुम 20 20 नंबर का एडवांटेज ले सकते हो अगर तुम्हारी क्वांट्स ढंग की है, क्योंकि वहां पे लोग जिसको नहीं आता होगा वो ज्यादा सॉल्व नहीं कर पाएगा। डीएलआर में जिसको आता होगा वो भी 1.5 से 2 सेट्स कर पाएगा। ठीक है, जिसको नहीं आता होगा उतना तो वो 1 सेट करेगा। 2 2 3 3 क्वेश्चन का फर्क होता है, इसीलिए इसमें ऑप्शन का यूजेज इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक। हु इज वेयरिंग पिंक, हु इज वेयरिंग पिंक, तो तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है ना। हु इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम राइट ऐसे करके दे रखा है, ये तो तुम उसमें से बता सकते हो कि कौन है एक्सट्रीम राइट पे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी तुम यूज कर सकते हो अपने एंड पे। ये सब एक्स्ट्रा क्लूज रहेंगी तुम्हारी, और इसको यूज करना जब तुम अभी प्रैक्टिस कर रहे हो ना। तो जितने भी अभी 15, अभी तो 15 ही दिए हैं, कल तक तुम्हारे पास और 15 आ जाएंगे। ठीक है, पजल्स की कमी नहीं रहेगी, पजल्स बहुत ज्यादा होते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि वो पेशेंस डेवलप कर लो, मेथड वाइज तुम चीजें कर लो, और ये एक्स्ट्रा क्लूज लगाना स्टार्ट अभी से, फर्स्ट डे से स्टार्ट करोगे। तो फिर यार जब पूरा करते रहोगे ना, लोग पता है ये अगस्त में चालू करते हैं कि अरे यार ऑप्शन भी तो यूज करने होते हैं। अगस्त सितंबर में उनको ध्यान आता है कि यार ऑप्शन भी यूज करने चाहिए। अब वहां पे 2 महीने में तुम अडेप्ट नहीं कर पाते ऑप्शन यूजेज। वो सामने वाले फैकल्टी तो भले बोल के चली जाएगी तुमसे कि कर लेना, बट वो होता नहीं है। क्योंकि एज अ स्टूडेंट तुम्हारा माइंड जो है ना, हमेशा एक मेथड, एक उस स्ट्रक्चर, एक उसके अकॉर्डिंग जाता है। हो जाता ही ना, मतलब मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे खुद पता है कि यार एक देखते ही नहीं होंगे क्वेश्चंस, कभी रीड ही नहीं करे होंगे अनलेस प्रैक्टिस नहीं डाली एक्टिवली। तो वो करना है, और एग्जामिनर को भी पता है कि तुम्हें प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, ओके, समझ आ गया। 2 अच्छे पजल थे। सेकंड वाला तो चलो, अब फर्स्ट के कंपैरिजन में तो सब कुछ ही इजी लग रहा होगा तुमको जो आज फर्स्ट कराया। बाकी सारे इसमें होमवर्क रहेंगे, ट्राई करते रहो। ठीक है, नहीं बने दैट इज कम्प्लीटली फाइन, 15 में से 15 ना बने कोई दिक्कत नहीं है। बट ट्राई करना है कि 15 घंटे या 20 घंटे मैंने लगाए हैं इस असाइनमेंट पे।
वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरे मतलब जितने भी टाइम पीरियड में मैं दूंगा। 8-9 तक क्वेश्चन सबने कर लिए होंगे ना पजल में? 10 तक कर लिए क्या? क्योंकि मैंने 2 दिन मैं गिन लूंगा जैसे ही तुम्हारा ये सैचुरेट हो जाएगा। टिल 12। ये मैं एक एवरेज मान के चलता हूँ तो 8-9 तक तो कर लिया होगा। सारे हो गए, 4 डाउट है। सारे हो गए। इतनी जल्दी जल्दी कर रहे हो तुम लोग? ठीक है, और दे देता हूँ, इसमें क्या है मुझे। ठीक है, भेज देता हूँ, आज ही नहीं कल तक डाल देता हूँ। ठीक है, उसमें भी 15 होंगे, फिर उसके बाद 15 होंगे, फिर ये सब करोगे इससे थोड़ा बेस बनेगा। ठीक है, फिर तुम और भी कराऊंगा। ओके देन, चलो पहला वाला कर लेना प्लीज, अपने अपने एंड से करना। सर पजल 8 में मैंने 2 दिन कंसिस्टेंटली 3 आर दिए। येट पजल 8 में, पजल 8 कहाँ है? हाँ अच्छा, ये येट नॉट सॉल्व। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है इसमें? प्रॉब्लम ये थोड़ी है यार, ये मैं पहुंचा देता हूँ ताकि तुम देख सको। और लास्ट में तुम्हें ऐसे A15 के सारे सॉल्यूशंस की भी एक पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, बट वो मैं बाद में ही दूंगा तुमको, इसलिए कि यार तुम पहले से करो, तुम्हारे पास सॉल्यूशन होगा तो तुम ऐसे वो नहीं रखोगे, तुम सीधे ऐसे झांक लोगे कि क्या लिखवाया है, और फिर कहोगे कि हाँ यार ये तो ऑब्वियस है, तो क्योंकि भी यार पूरी पूरी कैट की प्रिपरेशन ही ऑब्वियस लगेगी तुमको। जब भी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और तुम कहोगे कि हाँ यार ये तो ऑब्वियस है, हाँ यार ये तो ऑप्शन होना ही चाहिए था, वीआरसी पढ़ाऊंगा तो ये ऑप्शन होना ही चाहिए था, एलआरडीआई पढ़ाऊंगा तो कि हाँ यार ये तो केस बनेगा ही, क्वांट्स पढ़ाऊंगा तो कहोगे हाँ यार ये तो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, बट वो खुद से निकालना है। ठीक है, ये भी मैंने भेज दिया है कि किसी को जरूरत हो तो देख ले। ओके चलो, बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। बाय। ठीक है, ट्रेंड सेटर बन चुके हो भाई तुम। ठीक है, चलो बाय।